कला विज्ञान विद्यानाम् अभ्यासादुज्वलं पदम् इंद्रप्रस्थपदे चारु राजधान्यां प्रतिष्ठितं भारतीयमिदं केन्द्रं नाट्यलीलालयोज्ज्वलम्। जय श्री भगवती कामाख्या। वर्षों वर्ष भगवती ही हमारी मुख्य अतिथि गुवाहाटी से आती हैं और उनके सामने ही हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। 2 वर्षों से जो कोविड ने अत्याचार किया, सबसे बड़ा झटका मुझे लगता है कि दर्शनकारी कलाओं पर पड़ा। द परफॉर्मिंग आर्ट्स, आई थिंक, वर द वर्स्ट सफरर्स because even the daily wagers got packets and packages from government. But I think the performing artists, especially jo freelance kalakar, the freelance artists. So I'm very happy that at last we have the opportunity कि अब हमारा खुल गया है भाग्य मैं कहूँ, लेकिन फिर से कुछ आहट आ रही हैं। मैं आप सब से विनती करती हूँ कि सब प्रार्थना करें कि अब दोबारा से इसकी ऐसी लहर ना आवे कि सब फिर से बंद हो जाए। अब सहन करना दुश्वार होगा, मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं विशेष करके कामाख्या माई से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि माँ, तुम साक्षात सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो। लक्ष्मी का तो काम चल ही रहा है, दुर्गा की बारी आने वाली है, आई होप निकट के भविष्य में। लेकिन जिस तरीके से सरस्वती माई माता भगवती को दूर रहना पड़ा, वो दोबारा ना हो। तो हमारा ये सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, जो बाद में श्री कामाख्या कलापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 45 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। 30 अप्रैल 1977, 30th April 1977। और वो भी उस वक्त मैं तो आई वॉज इन द फुल स्विंग ऑफ परफॉर्मिंग, लेकिन कुछ हितैषी हमारे मित्र, कला रसिक मित्र, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि संगीतकार 90 वर्ष की उम्र तक भी गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सिखाते हैं। But for a dancer, it's very difficult to teach when the teeth have fallen off, hair have fallen off, and you can't even take a step. तो इस तरीके से मुझे पटाया गया मैं कहूँ, और सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की स्थापना हुई। Today, 45th annual festival in the 45th year of our founding of the institute. थोड़ा ताली बजा दो। नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि it's very easy for the government organizations to carry on. Also, somewhere it is okay for those with a heritage, with legacy, with families who support. But somebody like me who has lived alone, who ran away from family, मैं भाग गई थी घर से 1963 में। आप सोचिए, काफ़ी लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो भाग गई थी और 1967 से दिल्ली में आके रही। तो मैं कहूँगी कि ये माँ की कृपा है कि अभी तक इसको सशक्त रखा है, और हमारे यहाँ से हज़ारों लड़के लड़की कला, संस्कृत, योग, संस्कृति के बारे में सीख के आगे गए हैं, and they are worldwide. Most have opened their institutions. They are teaching. Some are still dancing. I'm very happy about that. आज मेरा बहुत अच्छा बड़ा सौभाग्य हम सबका है कि पूज्य माननीय श्री भागवत जी हमारे बीच में हैं, और उनका विशेष रूप से नागपुर से आना कितना बड़ा आशीर्वाद है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकती। और मुझे बहुत ही
गर्व है कि भूपेंद्र यादव जी हमारे पास हैं, हमारे माननीय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, श्रम, पर्यावरण और पता नहीं और भी चीज़ें हैं उनके पास, मुझे लिस्ट नहीं याद रहता है। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, क्योंकि हम तो एक ही करते करते जीवन हमारा निकल गया। आप लोग 4-4, 5-5 चीज़ें संभालते हैं और उसके ऊपर हंसते रहते हैं। ये मात्र या तो कलाकार कर सकता है या तो पॉलिटिशियन कर सकता है। मेरे को जब इस कार्यक्रम में बुलाया और दीदी उपस्थित हैं, पूज्य सरसंघ चालक जी उपस्थित हैं, तो मैंने आग्रह किया था कि मैं बोलूँगा नहीं तो अच्छा रहेगा। तो उनके सामने वैसे भी मैं क्या विषय रखूं, लेकिन लगभग 3-4 साल पहले एक दिन दीदी से लंबी बात हुई थी। वो कह रही थी कि वो बहुत ही कला के प्रति समर्पित रही हैं। जब उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो उनके दादा गवर्नर थे, मोरारजी भाई के दोस्त थे, और कला पे पहली लड़ाई उन्होंने शायद मोरारजी भाई के साथ ही करी थी। वो पूरा वर्णन उनकी बायोग्राफी में आता है। और उसके बाद हमारे मित्र अयोध्या के यतीन्द्र मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छा संवाद लिखा है। वो पुस्तक भी देवप्रिया नाम से प्रकाशित हुई है। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें पूरा दीदी का इस पूरी नृत्य कला का बहुत बड़ा इंटरव्यू है, और जो उन्होंने क्लासिकल ये जो संस्था की स्थापना करी है, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि वो नृत्य की एक विधा में नहीं रही। उन्होंने ओडिसी से लेकर के और देश की जितनी भी नाट्य और कला की जो नृत्य की विशेषताएं हैं, तो बहुत कम हमारे देश में ऐसे बड़े साधक कलाकार हुए हैं जिन्होंने 3-4 तरह के नृत्यों में पारंगतता हासिल करी है। वो पुस्तक पढ़ने के बाद, उस पुस्तक में जब और आगे जाते हैं तो कुछ कार्यक्रमों की विशेष अनुभूति की चर्चा भी उस पुस्तक में आती है। जब हमारी बहुत विशेष चर्चा हुई तब ध्यान में आया कि दीदी कामाख्या की बड़ी उपासक है, और आज रामकथा है और कल 10 महाविद्या पे उनका प्रस्तुतिकरण है। और उनकी एक बड़ी विशेषता राज्यसभा में रही कि अब हमारे राज्यसभा के भी कुछ सदस्य स्थायी रूप से उनसे जाकर शिक्षा लेने लगे हैं। कम से कम राजनीति में संस्कृति का ये प्रचार और समन्वय उन्होंने बड़ा स्थापित किया है। और इसलिए एक बार, शायद पहली बार संसद में हुआ होगा कि कुछ राज्यसभा के सदस्य जब रिटायर होने लगे तो बहुत सारे सांसदों ने भी हिम्मत करके दीदी के साथ प्रस्तुतिकरण इस बार देने की कोशिश करी। तो मेरे को ज़्यादा यहाँ बोलना नहीं है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य है कि एक सुंदर राम कथा का हमको सबको इसके बाद कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और इस सुंदर प्रस्तुति के द्वारा निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। वैसे तो जो सुंदर राम कथा का प्रसंग है उसके लिए हम सब लोग आए हैं, इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। परंतु एक संयोग और जुड़ा है इस कार्यक्रम के साथ। कल दीदी का जन्मदिन है, तो इस अवसर का लाभ लेकर आप सब लोगों की ओर से मैं उनको दीर्घायु आरोग्य की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उनकी यही तपस्या जारी रहे, ऐसी शुभकामना भी देता हूँ। और दीदी ने एक बात कही कि राजनीतिज्ञ और नर्तक ही केवल सारे अवदान रख सकते। एक तीसरा है जो आत्म साधना में रत रहता है, सत्य की खोज में रहता है, वो भी ऐसे ही करता है। पुंगानुपुंग विषये क्षण तत्परोपि ब्रह्मावलोकनमतिम न जहाति योगी। भौतिक दुनिया में रहता है, इसलिए अनेक प्रकार के विषयों के ढेर के ढेर उसका अवलोकन करना पड़ता है, उसको डील करना पड़ता है। वो करते हुए भी सतत सत्य के भाव में रहने की अपनी बुद्धि को वो छोड़ता नहीं। जैसे
संगीतता ललय नृत्य वशंगतापि मूर्धस्थ कुंभ परिरक्षण धीर नटी इवा। तो एक कला और अध्यात्म साथ में जोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वो उन्नयन के लिए है। और इसलिए कभी कभी मुझे कला का कोई अध्ययन वगैरह ऐसा तो मेरा है नहीं, लेकिन सौभाग्य है देखने को मिला है मुझे। उससे कभी कभी ऐसा लगता है कि योगासन, नृत्य के पदविन्यास, मुद्राएं आदि और भारतीय निशस्त्र युद्ध कला, इसके पदन्यास, मुद्राएं, हाथ की मुद्राएं, ये लगभग समान है, केवल फोर्स और स्पीड में फर्क है। और अपने यहाँ इन तीनों का उपयोग केवल उसका जो भौतिक उपयोग है उसके लिए नहीं है, अपने उन्नयन के लिए। तो ऐसी ये है, और इसलिए अपने यहाँ पर ये संगीत कला आदि से विहीन मनुष्य को पुच्छ विषाणहीन पशु कहा है, बिना सिंग पूंछ वाला पशु, जिसको कला नहीं है उसको। और ऐसा होता नहीं, मनुष्य के अंदर कितना भी वो अनभिज्ञ रहे दुनिया के बारे में, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से कला के प्रति आकर्षण ये रहता ही है। लेकिन उस कला को जीवंत रखना, उसी स्वरूप में आगे ले जाना और लोकप्रिय करना, इसके लिए कलाकार स्वांत सुखाय तो करता ही है, लेकिन बहुजन हिताय तपस्या करता है। तो ऐसे तपस्वी कलाकारों में सोनल दीदी का आज नाम है देश में। तो उनकी यह तपस्या जारी रहे और उसके कारण हम सबको सांस्कृतिक उन्नयन का लाभ मिलता रहे, यही एक मनोकामना, शुभ कामना आज के दिन व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मेरे 4 शब्द समाप्त।